आफत से बचाना अल्लाह। बाजी हाँ चेक करें सारा सामान आ गया। अच्छा अरे अरे ये टीवी किस्तों का है। हम भी तो किस्तों में लाए। साहब ने कहा था नाजुक सामान आराम आराम से लाए। ये साहब ने फरमाया था। जी अच्छा ये ले पैसे, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। उठो। क्या यार सोने दो ना यार, क्या है यार? तुम्हारी काहली की वजह से नया टीवी सेट टुकड़े टुकड़े होकर आया है, बिल्कुल हॉकी टीम की तरह, टोटल डैमेज। अरे भाई तो हम क्रिकेट टीम की तरह इसको इकट्ठा कर देंगे यार, और क्या है? किसको? हॉकी टीम को। मैं टीवी सेट की बात कर रही हूँ। अरे उसमें रखा क्या, उसमें आता क्या? तोड़ ही दो उसको तो यार। और तुम कैसे पड़े हो जैसे सारा सामान तुम कंधों पे उठा के लाए हो? उठो बस, बहुत हो गया। यार खुदा के लिए देखो मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मुझे बुखार है यार। मैं जानती हूँ ये सारा सामान है ना, इसका बुखार चढ़ा हुआ है। या अल्लाह, माँ बाप से अलग होने की इतनी बड़ी सजा। न तो मेरी माँ से झगड़ा करती, न मुझे ये दिन देखना पड़ता। चलो खैर ये दिन तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुमको देखना पड़ेगा। इसका क्या बनेगा? पहले दिन बुखार चढ़ गया। अल्लाह, तुम्हें बुखार है? हाँ ना। हाथ दिखाओ। ना देखो तो अच्छा है। क्यों? इसमें दूसरी शादी की लकीर है। ठंडे पड़े हुए तुम्हारे हाथ। अच्छा ये मेरे हाथ नहीं हो गए, टीवी के कॉमेडी प्रोग्राम हो गए ठंडे पड़े हुए। फिफी जाओ डाइनिंग टेबल उठाओ। खुदा का वास्ता कोई हल्की फुल्की चीज बताओ यार। टिश्यू पेपर उठा लो। That's good. टिश्यू पेपर। बीवी जी इसको कहाँ रख रहा है? प्लीज प्लीज सीरियस हो जाओ, मजाक नहीं करो, मेरे साथ काम कर दो ना। हाँ अब हुई ना बात। भाई हमसे कोई प्यार में बात करे तो हम उसके लिए जान देने को तैयार। कोई भी? ऐसी बात तो कोई नहीं। हाँ मैं बदौलत काम शुरू करते हैं। शुक्रिया। बिया का दिन आया रे, बिया का दिन आया रे। बाय द वे ये क्या हो रहा है? आज कौन सी तारीख है? 14 अक्टूबर। फिर फरमाइश पड़ गई भाई। जहाज टू। जहाज टू? जी। ये कैसी होती भाई साहब? ऐसी होती है। आपके शोहर तो बहुत जॉली हैं। जी हाँ बहुत जाली हैं, बाद में बताऊंगी। अच्छा भाई साहब आपकी जहाज टू पक्की? तो ले तो जाइए। बहुत फ्री हो रहा ना कुड़मगर। कुड़मगर अच्छा बोला। भाई तुम्हारी पड़ोसन है अच्छी भाई। क्या मतलब? यार खाने का इंतजाम कर दिया देखो। डिनर सेट तोड़ने के बाद। अरे यार वो तो आ रहा है शाम की फ्लाइट से पक्का। लो आ गए तुम्हारी चच्चा, खाएंगे तुमको कच्चो। यार ये तो जान को आ गए ईमान से। आइए 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 प्लीज आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, यहाँ तशरीफ रखिए, आइए आइए। अरे भाई इस तरह से दरवाजा खुला ना छोड़ दिया करो, इसकी तो माने ये कोई भी घुस आए। भाई अब जब कोई घुस ही आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। हंस रहे हैं इस बात में, हंस रहे हैं। हाँ भाई वो कहाँ गई? कौन? अरे भाई वो बी जमाल हो। ये रही। क्या? खुदा ना करे। अरे भाई वो जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी मालूम होती हैं, लेकिन लड़ाई कराने की बड़ी चैंपियन है, जरा बच के रहिएगा उनसे। अच्छा वो दुरानी साहब एक बात भाई देखिए आप साहब आप मुझे ना कहें, हम तो तुम्हारे अंकिल हैं भाई, तुम तो हमारे घर के फर्द हो। ये अंकिल कहीं महंगे न पड़ जाए। हाँ और देखिए वो हमारे 6000 रुपए डिपॉजिट की रकम के रह गए हैं, वो आप कब दे रहे हैं? वो इंशाल्लाह देखिए कल शाम तक दे दूंगा मैं। हाँ आप तो अपने घर के आदमी हैं, आप बेशक कल सुबह तक दे दें। जी। और ये देखिए ये बिजली का बिल है आपका, ये आप दाखिल करा दे वरना बिजली कट जाएगी। बिजली का बिल 3200? लेकिन बिजली तो अभी हमने इस्तेमाल भी नहीं की है। एक बल्ब जल तो रहा है सुबह से।
हाँ, देखिए ना, असल में हमारे यहाँ की रस्म ये है कि जाने वाले बच्चे का कर्जा आने वाला बच्चा अदा करता है। और हाँ, ये देखिए, ये गैस का बिल भी है आप ही का। जी? हाँ। यानी गैस का बिल भी? जी जी। अंकल जी जी। कोई और बिल आपके पास? कोई अखबार का बिल हो, कोई दूध वाले का बिल हो, कोई धोबी का बिल हो? नहीं, दे दे, आप हमें दे दे। अरे भाई, जो बिल होंगे आप ही को दूंगा। अच्छा। लेकिन फिलहाल ये बिल नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस 2-1 दिन में आने वाला है। यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी? प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग क्यों देंगे? बस मजा आया अलग दुनिया बसाने का। ये प्रॉपर्टी टैक्स हम क्यों देंगे भाई? भाई, प्रॉपर्टी भी तो आप ही की है, इसलिए। अब भाई इस मौजू पे फिर बात कर लेंगे अंकल। Okay. अच्छा, तो कोई और तकलीफ तो नहीं है आपको यहाँ? नहीं, अब कोई तकलीफ की गुंजाइश है नहीं अंकल। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जी 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 जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम दोनों का। इफ़ी, चलो सामान उठाएं। भाई, ये सामान उठाने के लिए तुम अपने घर से किसी को क्यों नहीं बुला लेते हैं यार? क्यों? मेरे घर वाले तुम्हें कुली नजर आ रहे? क्यों, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा रिश्ता मैंने तुम्हारे भाई से स्टेशन पर ही मांगा था? देखो इफ़ी, प्लीज अब मजाक नहीं करना। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, दोनों घरों से इमदाद मंगा लेते। ओहो इफ़ी, आखिर हम कब तक दोनों घरों की इमदाद पे जिएंगे? देखो ना, अब हमारा अपना घर है, इसे खुद बनाना, खुद संवारना है। पता लगेगा आटे दाल का भाव, समझी? अरे बस रहने दो। हाँ। ये घर एक दफा सेट हो जाए, फिर तो हर तरफ सुकून ही सुकून होगा। कम से कम उस घर की झकझक से तो निजात मिलेगी। है बहू, कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? है? कब आओ? बहू, कहाँ गई थी? क्यों गई थी? किसके साथ गई थी? उससे बात ना करो। चलो चलो, बस करो बस करो। क्या कर रही हो यार? अच्छा, देख लेंगे तुम्हारे ख्वाब की ताबीर, समझे? मियाँ जी। कहाँ जा रहे हो? फोन करने जा रहा हूँ दोनों घरों पे। अच्छा अच्छा अच्छा। यार बस करो यार। आ गए तुम्हारे 1.5 मददगार। हाय शुक्र, ये लोग आ गए हैं। और रसिया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? भाभी, नया घर मुबारक हो। ओह थैंक यू वेरी मच। भाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर लिया तूने? फिर चटक गई हड्डी। तो क्या कर लिया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, बस वाले ने बस जरा थपकी दी थी यहाँ आते हुए। स्कूटर पूरा तब हो गया और मैं आधा। तो तुझे जरूरत क्या थी यहाँ आने की? ओ प्राणु पैण वाजा मारे, ओ वीर ना आवे किस तरह हो सकता है शैला? प्लीज इस वक्त डायलॉग बाजी नहीं। देखो सामान बिखरा हुआ, कोई आ गया तो क्या करेंगे? अरे भाई, कोई आ गया तो कह देना कि हम नीलाम घर में जा रहे थे, निकाहनामा ढूंढ रहे थे। खत्म हो गई बात। भाभी, हाँ? वैसे ये घर है तो शानदार। काश तुम्हारी भाभी भी शानदार होती। क्या? कुछ नहीं, मैं हो मोहल्ला भी अच्छा है। मैं जब ऊपर आ रहा था तो बड़ी अच्छी मछली पकने की खुशबू आ रही थी। इनकी जहाज टू पक रही होगी। हैं? तुम लोग जहाज भी पकाने लगे? खामोश, जल्दी जल्दी काम करो, पड़ोसन ने दावत की है। दावा? ज्यादा मुंह मत खोल, वरना दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। कोसो तो ना, कोसो तो ना। चुप। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम दोनों ड्राइंग रूम साफ करते हैं, आप लोग जाके बेडरूम साफ कर लें। वेरी गुड, अच्छी, आ जल्दी, जाओ, जल्दी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी, जाओ। ठीक है? और तू यहाँ फिर चटक गई हड्डी। बबलू, सामान उठाने से हड्डी जुड़ भी जाती है। अब तो टूट गई हड्डी। भाभी,
आपको यकीन है पड़ोसन ने 8 बजे ही खाना भेजने को कहा था? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? अपने भाई से पूछो। खाना आ गया क्या? हाँ, ख्वाब में आया। कहाँ आ गए हम लोग? क्या हो रहा है? देखो देखो कौन है? देखो। खुदा दुश्मन को ऐसा पड़ोस ना दे। नहीं नहीं, हमने तो जहाज टू मजाक में पकाने को कहा था। नहीं भाई साहब, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, माफ करना। मैं वो आपके मालिक के मकान को बोल रही हूँ। उनकी बिल्ली मैं इतनी अच्छी मछली बना के रखी तो 2 झपट्टे मार के खा गई। देखो गड़प, कांटे भी नहीं छोड़ी जी। अल्लाह, आप सब भूखे होंगे ना? बस 1 घंटा और जिंदा है हम लोग। नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करो, मैं अब भी वो बिल्ली को पकड़ के लाती हूँ। अब क्या ये बिल्ली तलके की लाएंगी? देसी हो तो अच्छा है। लेकिन भाभी अब होगा क्या? इनसे पूछो। भैया शैला, देखो बच्चे बहुत ही भूखे हैं और मैं तो बहुत ज्यादा भूखा हूँ। खुदा के लिए कुछ पका लो। फिर अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम लोग सब मिल के ना कुछ बना लेते हैं। दाल चलो ये ठीक है, चलो 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 भाई, जाहिर। हाँ, आप लोग पकाए पकाए आप लोग। आप क्या करेंगे? मैं खाऊंगा और आप लोगों को दुआएं दूंगा। अरे चल, बड़ा आया वहाँ से। चटक गई हड्डी। सॉरी, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। जल्दी से आजा, शाबाश, अच्छा बच्चा। भूलो नहीं करो ना, भूलो तो नहीं करो, भूल जाती हूँ। रशी ने दाल कितनी अच्छी बना ली ना। और भाजी, आपने चावल भी तो फटाफट बना लिए। और तूने ये पानी कितना अच्छा बनाया। दरियाए सिंध से लाया हूँ। इस वक्त तो डाकू ही हो सकते। डाकू? बाजी क्यों डरा रही हो? तुम आखिर इतने बुज़दिल क्यों हो? हाँ, तुम तो बड़ी बहादुर हो। इतनी बहादुर हो तो खुद ही खोल दो नहीं जाके दरवाजा। मैं तो जब मारूंगा जब अंदर आएगा। हाँ ठीक है, मैं जाकर ठहरो, दरवाजा मैं खोलूंगा। कौन है? अच्छा, फिर कोई बिल ले आए क्या? अरे बिल नहीं, बिल्ली की बताने आया हूँ। अच्छा। अरे दुर्रानी अंकल टिफिन लेकर आए। अरे भाई इफ्फी, ये तो वाकई हम लोगों को घर का फर्ज समझते हैं। देखो हमारा कितना ख्याल है ना? अंकल क्या लाए? अब तो खूब मजे से खाएंगे। भाई मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि बी जमालों ने जो उस वक्त हमारी बिल्ली के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, हमने अभी देखा कि वो बिल्ली तो हमारा सारा खाना बैठा खा रही थी। अच्छा। हाँ, तो अगर वो भूखी ना होती तो ये बदतमीजी क्यों करती? बिल्कुल सही। चले रहने दे अंकल, वो पड़ोसन ने खाना बनाया ही नहीं होगा। मेरा ख्याल है टिफिन खोले, बड़े मजे अरे नहीं, मैं तो बाजार से खाना लेने जा रहा था, लेकिन बाजार जाने की क्या जरूरत है? खाना तो अपने घर में ही मौजूद है। अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। अरे देखिए, अरे हम तो खाने को ले रहे हैं, कुछ नहीं खाया। तुम्हारे ये वर्ल्ड कप के चक्कर में मुझे चाय का कप नहीं मिला। अरे तो मिल जाता है ना चाय का कप। You shut. बाजी, आप लोगों की लड़ाई न हुई, ड्रामा 87 हो गया। खत्म ही नहीं होके दे रहा है। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था, कह रही थी यहाँ के पुरसुकून माहौल में तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, खाक होगी। अल्लाह, वेरी सॉरी मेरा भाई, पता मैं बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा तू बता, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? ये हफ्ता कैसा रहेगा? शाबाश, यानी अगले हफ्ते तेरे फाइनल एग्जाम है और तू ये पढ़ रहा है? मैं एग्जाम ही नहीं दे रहा। क्यों? मेरे सितारों में लिखा है कि हफ्ता और इतवार मोहतात रहिएगा, काम बिगड़ने का अंदेशा है बेटे। एक तो मैं ये रोज रोज की धप-धप से बहुत परेशान हूँ। बबलू, कल तू एक घंटी लाके दरवाजे पे लगा देना, जिसमें करंट हो। चुप, अभी देख। अरे बाजी पड़ोसन है, आइए बाजी पड़ोसन, आइए आइए आइए। मैंने आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। ये जोड़ा पीला कितना प्यारा लग रहा है ना। थैंक यू वेरी मच। अरे इतनी सारी कैसेट है, ये सुबह सुबह कहाँ से ले आए आप?
कल के अखबार में नहीं पढ़े 700 कैसेट पकड़े गए ना एयरपोर्ट पर। वो कल वाले अखबार में तो मेरे ख्याल है हाँ 300 कैसेटें लिखी थी। वो तो अखबार की खबर थी, असल में तो 700 थे। ये कासिम के बाबा के हिस्से के कैसेट है ना। तो आप यहाँ क्यों ले आई हैं? इबरत के लिए। आप बैठे तो सही ना बाजी। वो तो मैं इसलिए लाई थी कि आप भी देख लें, मास्टर प्रिंट है मास्टर। अरे हमारे अपने गम क्या कम है। क्यों, खुदा ना खास्ता इरफान भाई बीमार हैं क्या? नहीं नहीं, खुदा ना करे, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हमारा टीवी आजकल ठीक नहीं है और वीसीआर तो है ही नहीं हमारे पास। अरे रे 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 रे, बहुत अफसोस हुआ ना ये सुनकर। जब भी मैं कहूँ ये कैसेटा देखते तो आपका मुंह इतना सा क्यों निकल आया? जिंदगी मजबूर है, बेकार है। बाजी के घर में टीवी है न वीसीआर है। अल्लाह, हमारे पास तो 3 वीसीआर हैं। 3? एक हमारे लिए, एक हमारे बच्चों के लिए और तीसरा और हमारे नौकर के लिए। नौकरानी लग जाओ। आए, फिर चटक गई हड्डी। बाजी, क्या वाकई आपके नौकर के लिए भी वीसीआर है? अरे हमारे नौकर के लिए क्या, वो जो हमारे फ्लैटों के सीढ़ियां साफ करता ना, उसके पास तलक का वीसीपी है ना जी। बताइए, अच्छी खासी खालाजाद भाई से शादी हो रही थी, दुबई में है आजकल। अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास, और करें अपने पसंद से शादी। देख लिया ना अंजाम, ये भी कोई जिंदगी है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। आपका जिस वक्त दिल करे हमारे घर आके फिल्म देख लेना। वैसे कितना बुरा लगता नहीं किसी पड़ोसन के घर जाके फिल्म देखना। आदमी कितना सहमा बैठा रहता ना। अच्छा मैं चलती हूँ। उफ बाजी, इतनी बुरी तो हाकी वालों के साथ भी नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ उधार कर लो, भूखी मर जाओ, दूल्हा भाई बिक जाए, मगर वीसीआर खरीद लो मेरी अच्छी बहन। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अरे तुमने पड़ोसन से कह दिया कि हमारे पास वीसीआर नहीं है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि उसने तमाम मोहल्ले में फूंक दिया, सारी इज्जत खाक में मिला दी। वो कैसे? वो ऐसे कि तमाम लोग मेरे पास आ रहे हैं कि दुर्रानी साहब के बच्चों के पास वीसीआर नहीं है। एक एक पुरसा देने के लिए चला आ रहा है। तो अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, वीसीआर लेने की फिक्र करो। मैंने मोहल्ले वालों से 1 हफ्ते की मोहलत ले ली है। अच्छा। कि हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा वीसीआर। देखो दुल्हन, इस बुढ़ापे में हम झूठे ना पड़ जाएं, ख्याल रखना जरा। अरे बबलू, अरे इधर आओ बबलू, इधर आओ, इधर आओ। भाई देखो, आज हमारा तमाम दूध फट गया और दोपहर को हम दूध पीने के बहुत आदी हैं, इसलिए ये दूध तुम हमें दे दो। वो जी असल में हाँ दे दो बस। बबू, क्या ये बबलू अब मुस्तकिल तौर पे यहीं रहेगा? अगर आपको एतराज है तो आपके घर शिफ्ट हो जाओ। नहीं भाई, मैंने इसलिए नहीं कहा, एग्रीमेंट में तुम शामिल नहीं हो। चलिए अंकल, इसका बिल अलग बना दीजिएगा। देखो भाई, जब तक वीसीआर नहीं आ जाएगा कोई बिल अदा नहीं किया जाएगा। दूध का बहुत शुक्रिया, कैलकुले का मजा आ जाएगा। बात सुन, क्या? वो ये जो तेरे हाथ से दूध छीन के ले गए, हाँ। ये कौन सी पतीली से लिया था? सिल्वर की पतीली से। अल्लाह, क्या हुआ बाजी, हंस क्यों रही हो? अरे वो सिल्वर की पतीली में ना, उसमें तो मैंने दीवार के दाग साफ करने को चूने का पानी रखा था। तुम चीज क्या हो? जब मैं ऑफिस जा रहा था तो यहाँ बैठे हुए थे, अब मैं वापस आया हूँ तब भी यहीं बैठे हो। दूल्हा भाई, मैं सेहतमंद मुताला कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ये इधर। क्यों? गुलदान टूट गया है। बड़ी बारिशें हो रही है, ये वर्ल्ड कप का क्या बनेगा? फजूल बातें नहीं करो। अच्छा अच्छा, यानी शौहर जब घर में आते हैं तो बीवियां मुस्कुरा के इस्तकबाल करती हैं
और तुम इतना बड़ा मुंह मजीद फुला के बैठी हो। आज पूरे मोहल्ले में मेरी इंसल्ट हो गई। खैर वो तो होनी थी। क्यों? लोगों को पता लग गया होगा कि बबलू तुम्हारा भाई है। इफी मैं सीरियस हूँ। शादी से पहले मैं भी बड़ा सीरियस था, लेकिन देखो मोहल्ले वालों ने आज इतना अफसोस किया जब उन्हें पता चला कि हमारे पास वीसीआर तक नहीं है। चलो शेक्सपियर को जानती हो? न्यूटन के बारे में पढ़ा है तुमने? हाँ। सिकंदर आजम को जानती हो? हाँ ना। इनमें से किसी के पास वीसीआर नहीं था, लेकिन सब इज्जत करते थे उनकी, और आज भी इज्जत है। देखो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे वीसीआर चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर बस। क्यों, मोहल्ले में हफ्ता ही वीसीआर बन रहा है क्या? तुम्हें मेरा तो कोई ख्याल है ही नहीं, मगर देखो मुझे तुम्हारी इज्जत का बहुत ख्याल है। तुम टीवी आर्टिस्ट हो, तुम्हारा एक मकाम है, एक नाम है। टीवी आर्टिस्ट का मुकद्दर सिर्फ एक ताज़ियती प्रोग्राम है बस। मगर वो देखो मेरी बात सुनो, वीसीआर अच्छी चीज नहीं है, उससे आंखें खराब होती हैं, इखलाक तबाह होता है, और ये तुम्हारा मासूम भाई, इसकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा सोचो। इसको हम कार्टून फिल्में दिखाया करेंगे। इसको कार्टून दिखाने की जरूरत क्या है? सुबह शाम आईना दिखा दो बस। देखो मेरी बात सुनो, मुझे जो बोनस मिलेगा ना, उसके लिए एक मेरा प्लान है। कैसा प्लान है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, देखो हम ये बाहर गए, ए रिक्शा, ए टैक्सी, मिस्किनों जैसी सूरत बन जाती है, कोई नहीं रुकता है। देखो मैं चाहता हूं कि हम एक सेकंड हैंड कार लें। कार? मगर इफी कार तो हम... तुम बैठो, मैं समझाता हूं, बैठो। देखो वीसीआर जो है ना, जो घर में आएगा सिर्फ वही देखेगा, और कार सारा जमाना देखेगा। सिर्फ तस्वीर तो करो, क्या शान होगी तुम्हारी। रोज सुबह तुम मुझे ऑफिस छोड़ने जाया करोगी। ऑफिस? हाँ, और कार सारा दिन तुम्हारे पास होगी, खूब घूमना फिरना है। मगर इफी मुझे ड्राइविंग तो आती ही नहीं है। चलो, अरे भाई कार के लिए ड्राइविंग आना जरूरी नहीं है। नहीं है जरूरी? सिर्फ लाइसेंस जरूरी है, और वो आसानी से मिल जाता है। अच्छा? लो कह रही है अच्छा। अरे भाई आखिर शहर में इतनी मिनी बसें भी तो चल रही हैं। तो बस तय हो गया, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सेकंड हैंड कार खरीदी जाएगी। ओके? शूटिंग खत्म हो गई? हम उन्हीं के इंतजार में तो यहाँ खड़े हैं। क्या एक्टर है, इतना नेचुरल परफॉर्म करते हैं, लगता ही नहीं कि एक्टर है। तो एक्टर है भी कहाँ? नहीं है भाई, मेरे हस्बैंड है ना। क्या वाकई? आपको यकीन नहीं आ रहा? भाई मैं उन्हीं को तो लेने आई हुई हूँ। वो आ गए इरफान साहब। इफी, मैं यहाँ हूँ। इफी, इफी। कौन है ये खातून? हाँ वो कहीं फ्री हो जाते हैं लोग हैं। बेचारी मिसेस इरफान। पहचानते नहीं है मुझको? देखो मुझे वीसीआर चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर। मैं जा रहा हूँ बाहर। क्यों? रस्सी को लाना है इंस्टीट्यूट से। मेरे वीसीआर का क्या होगा? भाई तुम्हें वीसीआर पे फिल्में ही देखनी है ना, तो वो टीवी वाले दिखा रहे। वो फिल्में? ना बाबा, वो नहीं देखनी, ना उसमें गाने होंगे ना मारधाड़। देखो टीवी वाले बेचारे लेते हैं 200 रुपए, कोई देता है कोई नहीं देता है। इतने पैसों में गरीब और क्या दिखाएंगे हैं? हाँ ये तो है। और तू भड़काना नहीं, समझे? फिर चटक गई हड्डी, हो गई ना कच्ची। दूल्हा भाई की नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है।
लेकिन बात कुछ ज्यादा बढ़ गई तो आप देखिए। हिम्मत करो, हिम्मत करो, पहले तुम जाओ। अच्छा देखो छैला, होश में आओ, मजाक छोड़ दो छैला, छैला मजाक छोड़ दो भाई, देखो ना करो। आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए VCR मंगाता हूँ। छैला? मैं छैला नहीं हूँ, इन फ्लैटों का बुनियादी भूत हूँ। भाभी आपको क्या हो गया है? ये भूत साहब, आप क्या चाहते हैं? बाजी, बाजी कौन सी फिल्म दिखाओगी? अपने खून को तो पहचानो। ये भूत साहब, ये भूत फिल्म कब से देखने लग गए? क्यों? भूत का दिल नहीं होता, उसके जज्बात नहीं होते। होते। तुमसे पहले जो किराएदार रहते थे, उन्होंने रोजाना फिल्में दिखा कर हमें ऐसा आदी बना दिया कि अब जब तक फिल्म न देखें नींद नहीं आती। आप ऐसा करें, टीवी सीरियल भूत बेचारा देख लिया करें। भूत बेचारा? हाँ, पहले ही सीन में नींद आ जाएगी। इरफान, हमसे मजाक मत करो। जाओ, जाकर VCR लाओ। किससे शादी कर ली मैंने? अल्लाह, ये क्या बैठे बिठाए हो गया? बबलू, क्या किया जाए? मेरे ख्याल से किसी मेडिकल स्टोर से VCR ले आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? इस वक्त कहाँ से VCR मिलेगा? तुम ऐसा करो, किसी डॉक्टर को ले आओ। दूल्हा भाई कैसी बातें कर रहे हैं? VCR तो मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर कहाँ से मिलेगा इस वक्त? तुम जाते या फिर मैं कुछ? जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। क्या बैठे बिठाए हो गया, समझ नहीं आ रही है ईमान से। क्या हुआ? सीढ़ियों से भी कोई भूत आ रहा है। सीढ़ियों से भूत? क्या कह रहे हो? ये तो दुरानी अंकल है। दुरानी अंकल, दोपहर को दूध पी के नींद नहीं आई आपको? अरे वो दूध तो सब बिल्ली पी गई। बेचारी बिल्ली। अरे भाई, एग्रीमेंट में ये चीखें तो शामिल नहीं थी। एग्रीमेंट में आपका इतना आना जाना भी नहीं था भाई। आपको एग्रीमेंट की पड़ी हुई है, मेरी बेगम को दौरे पड़ रहे हैं। मैं क्या जरा देख सकता हूँ? हाँ प्लीज, आपका घर है, हम क्यों नहीं देख सकते? आप देख लीजिए, आपका घर है। या अल्लाह रहम करो, अजीब हो गया बैठे बिठाए। अरे बहू, अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? तमीज से बात करो, मैं इन फ्लैटों का बुनियादी भूत हूँ। तुम किस इलाके के भूत हो? मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। इंसान? भैया, अब क्या होगा दुरानी अंकल का? बद्दुआ करो, सलामत आ जाए अंकल। आप क्या चाहते हैं? VCR या इस लड़की की जिंदगी? ये किसी मुहज्जब भूत की हरकत नहीं मालूम। तुम इंसान जो हरकतें करते हो, क्या वो मुहज्जब होती है? जाके इरफान से कहो कि हमारे लिए VCR लाए। जाओ, जाता हूँ। आइए अंकल, आप तो खैरियत से है ना? अरे मैं तो खैरियत से हूँ। तुम जाओ और आज ही VCR का इंतजाम करो, जैसे भी हो सके। भाई ये भूत की फरमाइश में कहाँ तक पूरी करता रहूंगा?
अगर वर्ल्ड कप के पास की फरमाइश कर दी तो? अरे देखो भाई, मेरे दो एक भूत जानने वाले हैं, मैं उनसे जाकर जिक्र करता हूँ, मुमकिन है वो कोई मदद कर सके। सही बात। तू अभी तक गया नहीं रिटायर भूत, अपने कबीले वालों को लाएगा। जा भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए। भाई नींद तो आ गई, वीसीआर कब आएगा? शैला बहन कैसी तबीयत है? मैं शैला नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, भूत। भूत? मगर तुम चाहते क्या हो? वीसीआर। अच्छा, अगर तुम्हें वीसीआर मिल गया तो तुम्हारे मुतालबात और तो नहीं बढ़ेंगे? मैं भूत हूँ, पुलिस वाला थोड़ी हूँ। चलो इंजेक्शन लगा दो। ताकि मैं बेहोश होकर सो जाऊं, मुझे बेवकूफ समझ जाओ तुम। चलो 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 चलो। डॉक्टर साहब, आपका काम खत्म हो गया, अब चलें। ले जा ऐसे गुलगुले, ले जा रहा हूँ। जी इरफान साहब, आपकी बेगम को कोई शदीद सदमा पहुंचा है। अगर आप उनकी जिंदगी चाहते हैं तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कीजिए, वरना उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने का खतरा है। मेरी बेगम के हालात ना हो गए, फिल्म इंडस्ट्री के हालात हो गए। दूल्हा भाई जी, डॉक्टर साहब को 100 रुपए तो दे दो, बहुत सारे मरीजों को छोड़ के आए क्लिनिक से बेचारे। अच्छा, वीसीआर में कम पड़ जाएंगे, रख लीजिए। आइए डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, समझ नहीं आ रही। खैरियत, क्या हुआ मेरी बहन को? अब आपकी बहन बहन नहीं रही, भालू हो गई है। क्या मैं उनको देख सकती हूँ? मैंने भालू कभी नहीं देखा। हाँ, आप जाएं, आपका घर है, देखिए। रशी, जाओ इनको ले जाओ, तोप के दाने पे ले जाओ, जाओ। भाभी, ये बाजी आई हैं। बहन हो गई फसाद की जड़। भूत साहब, आखिर आप चाहते क्या है जी? वीसीआर और रंगीन टीवी। हाँ, तेरा मियाँ तो कस्टम में है ना? हाँ, मगर कल से उनकी ड्यूटी ऑफिस में लग गई है ना, अब कुछ नहीं ला सकते। भूत साहब, आप हमारे घर आके फिल्म देख लो ना जी। नहीं, तेरा टेस्ट बहुत बुरा है। तू हॉरर फिल्में देखती है जिसमें हम भूतों का बहुत बुरा असर होता है। अच्छा हमारे घर आओ भी नको, फिल्म देखो भी नको। नको, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। जा सुन, इरफान से कहना जब तक वीसीआर नहीं आएगा हम इसी घर में रहेंगे, समझ गई? भाई साहब, शैला है ना, दोपहर में 12 बजे पिपल के दरख्त के नीचे पीला जोड़ा पहन के खड़े थे। मेरा माथा जभी ठनक गया था। अच्छा, अब आप ही बताएं ना, क्या करें? ऐसे हालात में घर में अगरबत्ती लोबान जलाना चाहिए। लेकिन बाजी, इस वक्त ये चीजें कहाँ से आएंगी? तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ कोई भी दुकान खुली हुई है, मैं देखता हूँ जाके। अल्लाह, क्या हो गया बेचारी को? वीसीआर कहाँ है? भाभी, बिजली चली गई है, बिजली। बिजली वालों के सर पे भी हमारा बड़ा भाई लोड शेडिंग सवार है और वो आसानी से नहीं उतरेगा। भूपन, चुप! आपके पास अगरबत्ती होगी जी? कितनी चाहिए? दो पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए, 10 रुपए दे दीजिए। 10 रुपए, 90 रुपए रह गए आपकी तरफ।
ये शहर के सबसे बड़े माहिर नफ्सियात हैं। माहिर नफ्सियात? हाँ। मगर आप तो अगरबत्ती, लोबान और वीसीआर लेने गए थे। तुम्हारी भाभी को वीसीआर की कभी ख्वाहिश नहीं होगी। ना मेरा बेटा, ना मेरा बाबू। चुप करो मिस्टर भूत, मैं कह रहा हूँ मुझसे तमीज से बात करो। देखते नहीं मैं हैंटर भी साथ लाया। ये बताओ तुम चाहते क्या हो? किसको बताओ? कितनी बार बताओ? जाओ जाओ, मैं नहीं बताता, जाओ जाओ। मिस्टर इरफान जी जी, बहुत देर कर दी आप जी। आपकी बेगम इतने खतरनाक अजाब में मुब्तला है, आपको खबर तक नहीं है जी। आप फौरन इनको किसी पागल खाने में दाखिल करवाएं और इनका इलेक्ट्रिक शॉक लगाना बहुत जरूरी है। नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं, जिस लड़की के साथ मैंने इतने अच्छे दिन गुजारे, मैं इसको अपने हाथों से पागल खाने भेज दूं? इलेक्ट्रिक शॉक लगवाऊं? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। लेकिन अफसोस शैला, तुमको पागल खाने जाना ही होगा। ऋषि तुम ऐसा करो, भाभी का सूटकेस तैयार कर दो, चलो। इफ़ी, इफ़ी, हाँ, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो और तुम्हें असली जगह पहुंचाना है, पागल खाने। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो देखो देखो। नहीं नहीं नहीं, देखो शैला, अगर फिर तुम्हें दौरे पड़ गए, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मगर इफ़ी, अब तो मुझ पे से वीसीआर का भूत भी उतर गया। दूल्हा भाई, हाँ। ये मजाक तो मैंने किया था। अच्छा, तो तुमने किया था? हाँ। पागल खाने की पेमेंट हो चुकी है और तुम दोनों में से एक को तो जाना ही होगा। देख, तू मेरा अच्छा सा भाई है ना, जाओ तू, चलो जाओ, शाबाश, जाओ 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 जाओ। भाई आप चले जाओ। तू बहन की खातिर तो भी नहीं कर सकता है। अच्छा तो मैं चला जाऊंगा आपको छोड़ने। अच्छा भाई इरफान, अब मैं चलता हुआ। भाभी, मेरी ड्यूटी खत्म। ये तो नासिर भाई है। जी हाँ भाभी, ये बिजली के झटके कैसे रहे? इफ़ी, क्यों? जब तुम्हारा भाई पान वाले को डॉक्टर बना के ला सकता है, तो मैं अपने दोस्त को माहिर नफ्सियात बना के नहीं ला सकता हूँ? तुम बहुत खराब हो बस। अच्छा, इफ्तिखार, ये लीजिए साहब। ये है तुम्हारी अदाकारी का अवार्ड। तुम कितने अच्छे हो। ज्यादा खुशफहमी में ना रहना, पूरी रात फिल्म देखो, सुबह 75 रुपए देके वापस कर देना। एक दिन के लिए किराए पे लाया हूं। मैं तो कहता हूं, या तो ये जाली गवैया जान से गया या मैं गया। आपके चांसेस ज्यादा हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको याद नहीं है, पिछली दफा मेरे फूफीजाद भाई को मारने गए थे, 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी थी ऑफिस से। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, पैसों की वैसे ही शॉर्टेज है, अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारा फूफीजाद भाई याद आ गया अचानक, वरना खैर नहीं थी। उसकी और किसकी? ये कहां से आवाज है? तुम क्या कर रहे थे मेज के नीचे? जब से अब्बा का साया सर से उठा है, मैं इसके साये में बैठा रहता हूँ। बकवास नहीं चाहिए, उस गाने वाले को रोक नहीं सकते हो तुम? दूल्हा भाई, मैं आपका साला हूँ, कोई बुलडॉग नहीं कि जिसकी तरफ आपने इशारे किया हुश मैं फौरन दौड़ा और टांग पकड़ ली। और क्या, मेरा भाई कोई फालतू का है? जहाँ खतरा देखो झोंक दो इसे। अपनी बहन को कुछ नहीं कहोगे? भाई लड़की जात है, क्या कर सकती है ये? कम से कम इतना तो कर सकती है कि खिड़की से बेलन खींच के मारे उसके सर पर। मैं छत पे जाके कोसने ले लूंगी उसे। देखो, बबलू, तुम जाकर उसे मना करो ना। मुझे तो सुबह से जुकाम है। जुकाम है तुम्हें? जुकाम है? हाँ। मेंढकी को जुकाम सुना है, मेंढे को कभी नहीं सुना। तो दूल्हा भाई, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने दफ्तर से इसलिए छुट्टी ली थी कि जी भर के सोऊंगा। अरे ये सोने देगा मुझे? कभी नहीं, कभी नहीं सोने देगा। सुबह 8 बजे से गा रहा है, 1:30 बज गया, 1:30। हाय, लंच ब्रेक भी नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है मुसीकी पर ही गुजारा है इसका, कुछ खाता पीता भी नहीं है ये। उसको फूड डिपार्टमेंट में लगवा दो, दोनों हाथों से खाता रहेगा, दोनों हाथों से। भाई साहब, ये
खाना ले लीजिए। भाई ये तो बड़ी तकलीफ की आपने। भाई साहब, तकलीफ किस बात की? पड़ोसी पर तो बहुत हक होता है पड़ोसी का। जी हाँ, ये तो है। कहने को तो इरफान साहब भी पड़ोसी हैं, मगर आपको आए हुए इस फ्लैट में 1 हफ्ता गुजर गया, कभी फुट्टे मुँह से चाय को भी नहीं पूछे। अरे आप हैं। हमसे उनका क्या मुकाबला? उनका तो सोशल स्टेटस हाइट नहीं, ना खुद अच्छा खाना खा सकते, ना दूसरों को अच्छा खाना दे सकते। इधर दाल इधर दीजिएगा। अबे दाल भी मत छोड़ियो, ये ले। भाई खातून, ये जो आप मुसलसल खाना दिए जा रही हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी आपको खाना देती रहूं। अच्छा, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। एहसान मेरा? वो क्या? आपको कुछ पता भी है, आपके गाने की वजह से मेरे ससुराल वाले चले गए। कहाँ? वापस 3 महीने रहने को आए थे, 3 दिन में चले गए। अब तो मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा। भाई साहब, बस एक एहसान और करें मुझ पर। वो क्या? वो ये कि कल है ना, कासिम के अब्बा के मामू और ममानी हमारे घर मेहमान रहने के वास्ते आ रहे हैं। आप बस रात के 2 बजे कोई ऐसा राग छेड़िए कि वो सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ लें। क्या मतलब? क्या मतलब? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। भाई ये क्या कह गई? ये क्या मतलब? क्या था इनका? ये क्या चीज आ गई? उस्ताद ये गंडेरिया कबूल कीजिएगा। अबे इधर आ। उस्ताद मैं हूँ। आप हैं? मैं हूँ उस्ताद। उस्ताद ये गंडेरिया कबूल कीजिए। गंडेरिया? मगर बेटे गंडेरी, तू है कौन? मुझे अपना बच्चा ही समझिए। ऐसा बच्चा? कोई इंसान का बच्चा नहीं था करीब में। मैं भी आपके बिल्कुल करीब ही हूँ उस्ताद। अच्छा, आपका पड़ोसी हूँ। हाँ, जब से आपका गाना सुना है मेरा हाजमा खराब, माफ कीजिएगा, मेरा हाल खराब हो गया है। अच्छा, अजीब सी मरोड़ हो गई है जहन में। भाग यहाँ से भाग, सर के बल तू दौड़ लगाए, गाँव ऐसा राग रे सैया। बबलू, हमें न पुकारो, गाते रहो तानसेन। आज तुम्हारी ये दर्दनाक आवाज शहजादे सलीम के दिल, जिगर और फेफड़ों के आर पार हो चुकी है। शहजादा, होश में आ जाओ, खानदानी मुगलिया के जवाल के आखिरी असबाब। ओ, ये भी कहाँ से आन टपकी इस वक्त? तुम भी कमाल करती हो रशी। इस वक्त ख्वाब में हम शहजादा सलीम बने हुए थे। दिन में भी ऐसे भयानक ख्वाब देख लेते हो तुम? पड़ोस में पता नहीं कौन गा रहा है और तुम पढ़ने की बजाय लहक रहे हो। मौसीकी शुरू से ही हमारी कमजोरी है। मौसीकी के अलावा तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत कमजोर है। 4 साल से ना तुम फेल हो रहे हो मुसलसल इम्तिहान में। 3 साल से माइंडेड। तो 3 साल भी कम तो नहीं होते ना डूब बनने के लिए। और ये भाईजान ने तुम्हें किस लिए बुलाया था अपने घर में? किस लिए बुलाया था? सिर्फ इसलिए कि यहाँ रहकर तुम्हारी पढ़ाई आराम से हो सकेगी और तुम पास हो जाओगे। उनके अंदाजे हमेशा ही गलत होते हैं। और या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। इसलिए मेरी बात तो सुनो। क्या है? सौदे के पैसे तो दे दो। मैं कह रहा हूँ मजाक नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। भाईजान क्या हुआ? क्या हुआ? सुन नहीं रही हो ये खौफनाक आवाजें? सुबह से गा रहा है ये पड़ोसी, सुबह से। और मैं सुबह से ये समझ रहा हूँ कि चौकीदार पानी की मशीन चला रहा है। मैं तो कहता हूँ या तो ये जाली गवैया जान से गया या मैं गया। आपके चांसेस ज्यादा हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको याद नहीं है, पिछली दफा मेरे फूफीजाद भाई को मारने गए थे, 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी थी ऑफिस से। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, पैसों की वैसे ही शॉर्टेज है, अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारा फूफीजाद भाई याद आ गया अचानक, वरना खैर नहीं थी। उसकी और किसकी? ये कहां से आवाज है? तुम क्या कर रहे थे मेज के नीचे? जब से अब्बा का साया सर से उठा है, मेज के साये में बैठा रहता हूँ। बकवास नहीं चाहिए। उस गाने वाले को रोक नहीं सकते हो तुम? दूल्हा भाई, मैं आपका साला हूँ, कोई बुलडॉग नहीं कि जिसकी तरफ आपने इशारे किया हुश मैं फौरन दौड़ा और टांग पकड़ ली। और क्या, मेरा भाई कोई फालतू का है? जहाँ खतरा देखो झोंक दो इसे। अपनी बहन को कुछ नहीं कहोगे?
भाई लड़की जात है, क्या कर सकती है ये? कम से कम इतना तो कर सकती है कि खिड़की से बेलन खींच के मारे उसके सर पर। मैं छत पे जाके कोसते ले लूंगी उसे। देखो बबलू, तुम जाकर उसे मना करो ना। मुझे तो सुबह से जुकाम है। जुकाम है तुम्हें? जुकाम है? हाँ। मेंढकी को जुकाम सुना है, मेंढे को कभी नहीं सुना। तो दुल्हा भाई आप खुद क्यों नहीं चले जाते हैं? कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने दफ्तर से इसलिए छुट्टी ली थी कि जी भर के सोऊंगा। अरे ये सोने देगा मुझे? कभी नहीं, कभी नहीं सोने देगा। सुबह 8 बजे से गा रहा है, 1:30 बज गया, 1:30। हाय, लंच ब्रेक भी नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है मुसीकी पर ही गुजारा है इसका, कुछ खाता पीता भी नहीं है ये। उसको फूड डिपार्टमेंट में लगवा दो, दोनों हाथों से खाता रहेगा, दोनों हाथों से। भाई साहब ये खाना ले लीजिए। भाई ये तो बड़ी तकलीफ की आपने। भाई साहब तकलीफ किस बात की? पड़ोसी पर तो बहुत हक होता है पड़ोसी का। जी हाँ, ये तो है। कहने को तो इरफान साहब भी पड़ोसी हैं, मगर आपको आए हुए इस फ्लैट में 1 हफ्ता गुजर गया, कभी फुट्टे मुझसे चाय को भी नहीं पूछे। अरे आप हैं। हमसे उनका क्या मुकाबला? उनका तो सोशल स्टेटस है ही नहीं, ना खुद अच्छा खाना खा सकते, ना दूसरों को अच्छा खाना दे सकते। दाल इधर दीजिएगा। अबे दाल भी मत छोड़ियो, ये ले। भाई खातून, ये जो आप मुसलसल खाना दिए जा रही हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी आपको खाना देती रहूं। अच्छा, आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। एहसान मेरा? वो क्या? आपको कुछ पता भी है, आपके गाने की वजह से मेरे ससुराल वाले चले गए। कहाँ? वापस 3 महीने रहने को आए थे, 3 दिन में चले गए। अब तो मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। अच्छा। भाई साहब बस एक एहसान और करें मुझ पर। वो क्या? वो ये कि कल है ना हासिम के अब्बा के मामू और ममानी हमारे घर मेहमान रहने के वास्ते आ रहे हैं। आप बस रात के 2 बजे कोई ऐसा राग छेड़िए कि वो सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ लें। क्या मतलब? क्या मतलब? अच्छा अब मैं चलती हूँ। भाई ये क्या कह गई? ये क्या मतलब? क्या था इनका? ये क्या चीज आ गई? उस्ताद ये गंडेरिया कबूल कीजिएगा। अबे इधर आ। उस्ताद मैं हूँ। आप हैं? मैं हूँ उस्ताद। उस्ताद ये गंडेरिया कबूल कीजिए। गंडेरिया? हाँ। मगर बेटे गंडेरी, तू है कौन? मुझे अपना बच्चा ही समझिए। ऐसा बच्चा? कोई इंसान का बच्चा नहीं था करीब में। मैं भी आपके बिल्कुल करीब ही हूँ उस्ताद। अच्छा, आपका पड़ोसी हूँ। हाँ, जब से आपका गाना सुना है मेरा हाजमा खराब, माफ कीजिएगा, मेरा हाल खराब हो गया है। अच्छा। अजीब सी मरोड़ हो गई है जहन में, पढ़ने में जी नहीं लगता। अच्छा। दिल ये कहता है, बार बार कहता है, जा बबलू जा, तुझे जिस उस्ताद का इंतजार था वो आ चुका है। अच्छा। अच्छा। इधर आ मेरे बच्चे, इधर आ। मैं तुझे अपना शागिर्द बना लूंगा शागिर्द मेरे बच्चे। बैठ मेरे पास, बैठ। चल बे कल्लन, लगा 1.5 ताला। वाह वाह। चल बेटे शागिर्द, शुरू हो जा। स्टार्ट। सारा सारे सारा खाना खा गया। अबे सारा खाना खा गया? अब मतलब ये कि देखिए पड़ोस में कोई बीमार भी हो सकता है। जी जी। तालिब इल्म भी है। जी जी। ऐसे तालिब इल्म भी है ना? जी जी ऐसे। तो अगर आप जो है यहाँ से चले जाएं तो... मैं चला जाऊं? जी जी। मैं यहाँ से चला जाऊं? अबे तू जिंदा नहीं बच कर जाएगा यहाँ से। कल्याण, दरवाजा बंद कर। क्या कर रही हैं आप? कासिम, चिड़िया पकड़ रहे हैं? बेजबान जानवर पे जुल्म करना अच्छी बात है क्या? मार दिया संदिल सिंगर ने, मार दिया। परिंदे तो चीख भी नहीं सकते, शिकायत भी नहीं करते। चलिए आप, मैं उड़ा दूंगी चिड़िया। कहाँ से आ रही हो? बाजी आप यूनियन वालों से बात क्यों नहीं करते? क्यों? अब एक नया ऑर्डर जारी कर दिया है कि सब्जी वाले अपना ठेला लेकर फ्लैटों के कंपाउंड में नहीं आ सकते। ये कोई बात हुई भला? बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों का सोशल स्टेटस है। आखिर
हम इन रेडी वालों से सब्जी खरीदेंगे और ये सौदा लाना तुम्हारा काम कब से हो गया? वो कूड़ मगज बबलू कहाँ है? वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। और तुम्हारे भाईजान कहाँ हैं? उनको नहीं मालूम सब्जी खरीदना मर्दों का काम होता? भाईजान गए हैं आज मजा चखाने। किसे? वो जो नकली गवैया अपने पड़ोस में है, उसे आज मार पड़ेगी, खूब ठुकाई होगी उसकी। पानी भी इसी वक्त खत्म होना था, कम ओए होए, इस साइड का बल्ब भी फोड़ दिया है। जोर जोर दुख रहा है, जोर जोर शैला। कैसे उछल उछल के मारा कमबख्त ने, अच्छे भले मुंह को चपली कबाब बना दिया। अरे तकलीफ इस बात की नहीं है कि उसने तंबूरा मारा इंडिकेटर पे, अफसोस तो इस बात का है कि ये तुम्हारा भाई खड़ा